हेलो फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज हम इसके ऊपर एंजियोस्पर्मिक फैमिली सोलेनेसी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि नीट और कोई भी बायोलॉजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले जब हम कोई भी एनिमल या प्लांट के फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं। तो सिस्टमेटिक पोजीशन में किंगडम है। जब हम प्लांट फैमिली के बारे में पढ़ रहे हैं तो किंगडम प्लांट ही होगा। उसका डिवीजन है वो एंजियोस्पर्मी। सबको पता है एंजियोस्पर्मी डिवीजन क्यों होता है, क्योंकि इसमें कवर्ड ओव्यूल या सीड के ऊपर कवर पाया जाता है। क्लास है इसकी गैमेओपेटली। दो क्लास होती है एंजियोस्पर्मी के अंदर, गैमेओपेटली और पॉलीपेटली। तो गैमेओपेटली के अंदर सेपल्स और पेटल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, और पॉलीपेटली के अंदर सेपल्स और पेटल्स हैं वो फ्री होते हैं। और ऑर्डर है इसका पोलिमोनियल्स। पोलिमोनियल्स इसका एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है, इसलिए पोलिमोनियल्स ऑर्डर के अंदर रखा गया है। फैमिली है इसकी सोलेनेसी। और इसके अंदर आगे हम पढ़ेंगे जीन्स और स्पीसीज। तो इसमें काफ़ी टाइप के जीन्स भी पाए जाते हैं और स्पीसीज होती हैं, तो वो एक अलग होता है। फैमिली के कैरेक्टर के बारे में ही इसमें इम्पोर्टेंट बताया है। तो सैलिएंट फीचर्स कौन कौन से हैं फैमिली सोलेनेसी के, जो जो हम सैलिएंट फीचर यानी उसके मोटा मोटी तौर पे जो हम इसके प्लांट्स के जो बाहर से कैरेक्टर हमें पता होने चाहिए वो इम्पोर्टेंट कौन से हैं इसमें। तो इसके अंदर रूट है वो ब्रांच्ड टेप रूट पाई जाती है। टेप रूट यानी इसमें प्राइमरी रूट से ही रेडिकल से सीधी रूट बन जाती है, वो ब्रांच्ड होती है। यानी टैप रूट है वो ब्रांच होने के बाद में प्राइमरी और टर्सरी रूट भी बनाती है। जैसे ये टैप रूट हो गई, इससे ब्रांच्ड हो जाती है ये। इसमें छोटी प्राइमरी और टर्सरी रूट्स भी पाई जाती हैं। स्टेम होता है वो एरियल होता है, ब्रांच्ड होता है, इरेक्ट होता है। एरियल यानी हवा में, ब्रांच्ड यानी उसमें ब्रांचेज पाई जाती हैं, इरेक्ट यानी सीधा होता है। और एक इसके अंदर ट्यूबरस स्टेम फाउंड पाया जाता है। जैसे स्टेम ट्यूबरस किस में पाया जाता है, इसकी पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं। सोलेनेसी फैमिली होती है ना, इसको पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं। सोलेनेसी फैमिली को पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं। तो पोटैटो है, इसके अंदर ट्यूबरस स्टेम पाया जाता है। ट्यूबरस स्टेम यानी इसका जो आलू होता है ना, वो जो हम खाते हैं, वो एक स्टेम होता है और उसके अंदर फूड स्टोर होता है, तो वो स्टेम स्टेम पाया जाता है, ट्यूबर होता है, ट्यूबर स्टेम। उबे फ्लोएमी इस स्टेम का सबसे करेक्टर है ये अच्छा पढ़ने के लिए, ये हुआ है उभे फ्लोएमी सवन फूल पाए जाते हैं। यानी फ्लोएम दोनों साइड में फ्लोएम होता है और बीच में जाइलम होता है। वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं इसके अंदर ऐसे। लीव्स पाई जाती हैं इसमें अल्टरनेट एक्स स्टिपुलेट रेटिकुलेट विनेसन। अल्टरनेट यानी एक अल्टरनेट है, एक ऐसे यहाँ लग गई, एक लीव यहाँ या यहाँ, ऐसे अल्टरनेट पाई जाती हैं, एक को छोड़ के एक जैसे। एक्स स्टिपुलेट होती है यानी स्टाइपल्स नहीं पाए जाते हैं इसके अंदर। जो जो इसकी पैटियोल के साइड में जहाँ पे लीफ लगी होती है वहाँ पे एक छोटी पत्ती जैसी स्ट्रक्चर होती है ना, वो यहाँ पे नहीं पाई जाती। रेटिकुलेट विनेसन यानी जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। पहले वाली फैमिलीज में भी हम पढ़ चुके रेटिकुलेट विनेसन कौन कौन सी। क्रूसीफेरी में भी रेटिकुलेट पाया जाता है और मालवेसी में भी यूनिको रेटिकुलेट विनेसन पाया जाता है। अब इनफ्लोरेसेंस के अंदर हम पढ़ते हैं कि इसमें मोस्टली साइम फ्लोर पाए जाते हैं। साइम फ्लोर यहाँ से जहाँ से ब्रांच निकलती है ना, तो जहाँ से भी जो भी ब्रांच लगेगी उसका उसमें वही फ्लोर लग जाता है। अब नई ब्रांच के ऊपर नया फ्लोर लगेगा, उससे नई ब्रांच के ऊपर नया फ्लोर लगेगा ऐसे। तो जो पुराना फ्लोर होता है ना, वो सबसे पहले यहाँ पे पाया जाएगा। यहाँ पे बेसिपिटल ऑर्डर में फ्लावर्स लगते हैं। बेसिपिटल यानी आधार की तरफ है, वो तो नए फ्लोर पुराने फ्लोर होते हैं, नए फ्लोर होते हैं। और यहाँ पे ये जो पुराने फ्लोर ऊपर पाए जाते हैं, पुराने फ्लोर, उसको साइमोस। तो स्कोरपोइड साइमोस किसमें, एट्रोपा जीनस होता है इसमें, धतूरा का जो जीनस होता है ना, उसके अंदर स्कोरपियोड साइम पाया जाता है। और एक हेलिकोइड साइम पाया जाता है सोलेनम नाइग्रम के अंदर। दोनों में साइम है, ये साइम के टाइप अलग अलग दे रखे हैं इसमें। और बाई ब्रांच्ड साइमोज किसमें पाया जाता है, डेटूरा, धतूरा के अंदर बाई ब्रांच्ड साइम दी साकिस सेसिमाक्स फ्लोर पाया जाता है इसमें। इसमें एक ही ब्रांच से दो ब्रांच आगे बन के और उसके ऊपर फ्लोर्स लगे होते हैं यहाँ पे।
अब फ्लोर होता है वो ब्रैक्टिएट भी हो सकता है और ई ब्रैक्टिएट भी हो सकता है। कंप्लीट फ्लोर होता है जिसमें एक एक ही फ्लोर में चारों साइकिल पाए जाते हैं, जैसे सेपल, पेटल, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम कंप्लीट होता है। बाइसेक्सुअल फ्लोर होता है, पेंटामेरस होता है। बाइसेक्सुअल फ्लोर होता है, पेंटामेरस यानी जो भी साइकिल पाया जाएगा ना सेपल पेटल का, सब सब 5 के नंबर में पाया जाता है। इसमें हाइपोगाइनस फ्लोर होता है यानी सुपीरियर ओवरी होती है इसके अंदर। हाइपोगाइनस यानी ओवरी यहाँ पे है, और ये जो साइकिल जैसे एंड्रोसियम हो गया, इसके बाद में कोरोला हो गया, कैलिक्स हो गया, ये यहाँ से ओवरी से नीचे पाए जाते हैं सभी। एक्टिनोमॉर्फिक यानी हम फ्लोर को यहाँ से काटेंगे, इस साइड से ऐसे काटेंगे तो ये दो बराबर भागों में बटेगा। एक्टिनोमॉर्फिक त्रिज्या सममित फ्लोर होता है इसका। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इसके कैलिक्स के ऊपर। कैलिक्स इसमें 5 सेपल्स पाए जाते हैं, गैमोसेपल्स पाए जाते हैं, यानी गैमोसेपल्स यानी आपस में जुड़े हुए होते हैं ये 5 सेपल ऐसे यहाँ से जुड़े हुए होते हैं। वेलवेट यानी एक दूसरे को टच करते हुए इसमें सेपल्स पाए जाएंगे, यहाँ पे टच करने वाले सेपल्स पाए जाएंगे इसमें। परसिस्टेंट कैलिक्स है ना, इस फैमिली का एक अच्छा कैरेक्टर है कि जब भी क्वेश्चन आता है इसमें तो पूछा जाता है परसिस्टेंट कैलिक्स कौन सी फैमिली का कैरेक्टर है। तो इसमें ब्रिंजल और टोमेटो में जो हम ग्रीन पार्ट होते हैं ना, तो ये परसिस्टेंट कैलिक्स मालवेसी फैमिली में पाया जाता है और इसमें भी पाया जाता है। तो ये कैलिक्स है, ये फ्रूट बनने के बाद में भी पाया जाता है ये कैलिक्स यहाँ पे। तो इसको परसिस्टेंट कैलिक्स बोलते हैं। ये जैसे टोमेटो का फ्रूट हो गया। अब इसमें जो ग्रीन पार्ट खा होता है ना इसका, ब्रिंजल का और इसका, वो परसिस्टेंट कैलिक्स होता है इसका। कोरोला इसको पेटल्स है, इसमें 5 पाए जाएंगे गेमो पेटल्स, ये भी आपस में छूते हैं एक दूसरे को। एस्टिवेशन इसमें भी वेलवेट पाया जाता है कि इम्ब्रिकेट। दो टाइप का एस्टिवेशन पाया जाता है कोरोला में। सोलेनम जीनस होता है उसके अंदर वेलवेट पाया जाता है, और इम्ब्रिकेट यानी को एक दूसरे को ऐसे ओवरलैप करने वाले पाए जाते हैं ना, ओवरलैप करने वाले थोड़े थोड़े, वो एट्रोपा जीनस होता है ना, सोलेनेसी फैमिली का एट्रोपा जीनस उसके अंदर पाया जाता है। एंड्रोसियम इसमें 5 होते हैं स्टेमन। एंड्रोसियम में 5 स्टेमन पाए जाते हैं। पॉलीएंड्रस यानी फ्री होते हैं स्टेमन, फ्री स्टेमन पाए जाते हैं। एपीपेटलस यानी ये जो पेटल होता है ना इससे लगे होते हैं ये ऐसे, एंड्रोसियम इसके टच होते हैं नीचे से। पेटलस, एपीपेटलस यानी दल लगन होते हैं। गाइनोसियम इसमें बाई कार्पलरी होता है, दो कार्पस पाए जाते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं। सिनकार्पस होती है स्टेज। एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है इसमें। एक्साइल यानी अक्स ये पाया जाता है ऐसे, ऐसे प्लेसेंटेशन पाया जाएगा। एक्साइल होता है। सुपीरियर ओवरी होती है, बाइलोकुलर होती हैं, दो कोष्ठ पाए जाते हैं ओवरी के अंदर ऐसे, ऐसे दो कोष्ठ पाए जाते हैं ओवरी में ऐसे, और सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। प्लेसेंटा इसका स्वेलन पार्ट होता है। जो भी हम टोमेटो और ब्रिंजल का जो भी फ्रूट देखते हैं ना, उसमें जैसे बीज लगे हुए होते हैं, तो वो एक फूली हुई अंदर जो बीज, जिसके ऊपर बीज लगे थे वो प्लेसेंटा होता है, इसका फूला हुआ हिस्सा होता है। ओब्लिक सेप्टम होता है इसके अंदर। इसमें तिरछा बेजांडन्यास होता है, तिरछा प्लेसेंटा होती है वो ऐसे झुके हुए, झुकी हुई ओवरी पाई जाती है इसके अंदर। तो ये क्यों पाई जाती है कि इसमें जो पोस्टीरियर कार्पल है वो तो राइट एंगल में झुक जाता है 45 डिग्री, और एंटीरियर कार्पल है वो लेफ्ट एंगल में झुक जाता है 45 डिग्री क्लॉक वाइज इसमें घूम जाता है ओवरी। 45 डिग्री घूमी हुई ओवरी पाई जाती है इसमें। तो वो क्यों घूम जाती है, इसमें कार्पल है वो राइट एंगल में इतना झुक जाता है पीछे वाला, और एंटीरियर है वो इतने डिग्री के ऊपर, 45 डिग्री के ऊपर लेफ्ट साइड में झुक जाता है, तो इसकी वजह से ये ओब्लिक शेप लगती है, ऐसे पाया जाता है। तिरछा बीजांड इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है बच्चों एग्जाम में। तिरछा बीजांड न्यास होता है, जो जो ओब्लिक से प्लेसेंटेशन ओवरी का होता है, वो कौन सी फैमिली का कैरेक्टर है। तो ये प्लेसेंटा जो है ओब्लिक सेप्टम पाया जाता है, ये सोलेनेसी फैमिली का कैरेक्टर है।
सोलेनम एंड डटूरा हैव सूडोसेप्टम सो ओवरी इज मल्टीलोकुलर। सोलेनम जो सोलेनम जेनेरा और डटूरा जो जेनेरा होते हैं ना, जिनस होते हैं, इनके अंदर सूडोसेप्टम एक कूटपट बन जाता है ओरीज के बीच में, तो ये मल्टीलोकुलर हो जाती है। जैसे जैसे बाइलोकुलर तो हो ही जाती है, और फिर इसके अंदर ना सूडोसेप्टम बनने की वजह से ये मल्टीलोकुलर बन जाती है। फ्रूट होते हैं इसके, बेरी फ्रूट होते हैं। जो भी टोमेटो और ब्रिंजल का हमने फ्रूट देखा तो वो बेरी फ्रूट होता है। और कैप्सूल यानी धतूरा होता है ना, एट्रोपा जेनेरा होता है, तो धतूरा का जो फ्रूट होता है ना वो कैप्सूल होता है, कैप्सूल जैसी स्ट्रक्चर होती है उसकी। अब सीड होता है इसके अंदर एंडोस्पर्मिक, यानी कि ये सीडलिंग में काम में नहीं आता है। इसका जो कोटलिडन होते हैं ना वो सीडलिंग में काम नहीं आते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला है ना, कोई भी फैमिली जब हम पढ़ते हैं तो उसका फ्लोरल फॉर्मूला अगर हमें सही अच्छे से आता है तो हम कोई भी क्वेश्चन उसके अंदर गलत नहीं करते हैं। तो इसमें लिखा ब्रैक्टिएट या ई ब्रैक्टिएट, तो ब्रैक्टिएट भी हो सकता है फ्लावर, ई ब्रैक्टिएट भी हो सकता है। तिरजा समित का ये मार्क तिरजा समित ये बाइसेक्सुअल है। कैलिक्स इसके अंदर 5 होते हैं, वो आपस में जुड़े होते हैं। कोरोला इसमें 5 होते हैं, वो भी जुड़े होते हैं, सेपल्स। एंड्रोसियम है, ये 5 होते हैं। और एंड्रोसियम है, ये इससे जुड़े हुए होते हैं पेटल से, एपिपेटलस होते हैं, तो इसलिए इसको ये मार्क लगाते हैं। और सुपीरियर ओवरी होती है, जब ओवरी ऊपर दिखे नीचे ये ओब्लिक ये चिन्ह होता है, तो ये सुपीरियर होती है, बाइलोकुलर होती है, और ये आपस में जुड़े होते हैं, सिनकार्पस होती है। इसका फ्लोरल फॉर्मूला ये देखिए, ओब्लिक शेप इसकी ओवरी है, यहाँ पे ओब्लिक शेप होती है, झुकी हुई ओवरी, और ये आपस में एस्टिवेशन देखो आप इनका, और यहाँ से जुड़ी हुई है। ये एंड्रोसियम है, ये पेटल से जुड़े हुए होते हैं। वेलवेट होता है इसमें एस्टिवेशन सभी में, और गैमोसेपलस यानी आपस में जुड़े हैं सभी के सभी, ऐसे यहाँ से गैमोसेपल्स यानी सभी टच करते हुए होते हैं, फ्री नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के ऊपर। सोलेनेसी फैमिली की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में सबसे पहले हम पढ़ते हैं फूड के बारे में। फूड में जैसे पोटैटो, कोई भी इसका जो प्लांट है उसका हमें ये बॉटनिकल नेम भी, साइंटिफिक नेम भी पता होना चाहिए। कई बार इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें पोटैटो है सोलेनम ट्यूबरोसम, तो इसका ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि सोलेनम ट्यूबरोसम का जो पार्ट हम खाते हैं वो ट्यूबरस रूट होती है या स्टेम होती है। तो हम इसमें उस टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये ट्यूबर रूट स्टेम होती है, ट्यूबरस रूट नहीं होती है, ट्यूबर स्टेम होता है पोटैटो। टोमेटो है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, टोमेटो है इसका साइंटिफिक नेम लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। ब्रिंजल यानी बैंगन, टोमेटो टमाटो, ब्रिंजल यानी सोलेनम मेलोंजिना, सोलेनम मेलोंजिना ब्रिंजल का नाम। चिल्ली मिर्ची, लाल मिर्ची कैप्सिकम एनम, हम इसको मसाले के रूप में भी काम में लेते हैं और ग्रीन कच्ची खाने के भी काम में लेते हैं। अब कैप्सिकम यानी जो शिमला मिर्च होती है उसका पे कैप्सिकम फ्रूटीसेंस है। गूजबेरी एक होता है, गूजबेरी रस भरी जिसको बोलते हैं, रस भरी, इसका फाइसेलिस प्रिवियाना, फाइसेलिस परिवियाना, ये गूजबेरी भी फूड में काम में आती है, फ्रूट होता है इसका। मेडिसिन, मेडिसिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ये मेडिसिन वाला पार्ट होता है। तो मेडिसिन हम एट्रोपा बेलाडोना एक प्लांट होता है जिसको डेडली नाइट शेड भी बोलते हैं। तो इससे इसकी जो रूट होती है ना, इससे बेलाडोना मेडिसिन निकलती है, बेलाडोना नाम से बेलाडोना मेडिसिन है। ये कौन से प्लांट से निकलती है? एट्रोपा बेलाडोना। कौन से, कई बार डायरेक्टली ऐसे भी पूछ ले बेलाडोना कौन से बेलाडोना मेडिसिन कौन सी प्लांट से निकलती है, तो इसमें डायरेक्ट एट्रोपा दे दे तो भी हमें ध्यान होना चाहिए। तो ये सिडेटिव होती है, यानी इससे व्यक्ति शांत रहता है एकदम। जब जो किसी को बेलाडोना मेडिसिन देते हैं तो ये साइको के अंदर काम में ली जाती है मेडिसिन, तो इसमें जिसको ये दवाई दी जाती है वो शांत रहता है। एक इससे पेन किलर भी निकलता है, एट्रोपिन पेन किलर होती है, एक एल्केलॉइड होता है वो एक एट्रोपिन पेन किलर, विच डिलेट्स द प्यूपिल ऑफ आइज। ये जो एट्रोपिन एल्केलॉइड, ये जो पेन किलर निकलते हैं इससे जो हमारी आंखों की जो पुतली होती है ना वो फैल जाती है,
ये ऐसी आपने सुना होगा कि न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना, एसिटिलकोलिन, ये उसका मतलब संदमित कर देता है उसको, उसकी वजह से है ना मतलब इसकी जो आंखों के जो नर्व होते हैं ना वो ऐसे फैल जाते हैं। विच डिलेट्स द प्यूपिल ऑफ आइज, ये आंखों की पुतली को फैलाती है, ये पेन किलर है ना एट्रोपिन। अब नेक्स्ट चलते हैं डेटूरा एल्बा। दतूरा होता है उसका, उसके बीज होते हैं ना वो उनसे स्ट्रेमेनियम नाम से एक मेडिसिन बनती है जो एल्कोलॉइड होता है, इसमें स्कोपोलामीन एल्कोलॉइड, ये पेन किलर भी होती है और सिडेटिव भी होती है धतूरा। धतूरे से जो दवाई बनती है ना स्ट्रामोनियम नाम से मेडिसिन बनती है, और इस स्ट्रामोनियम मेडिसिन के अंदर इसके स्कोपोलामीन एल्कोलॉइड पाया जाता है जो पेन किलर और सिडेटिव होता है, यानी उससे दर्द भी दूर होता है और ये मतलब शांत भी करता है, काम काम रखता ही है। हायोसाइमस नाइजर यानी हैनबेन का एक प्लांट होता है, उससे हायोसाइमेन एल्केलॉइड निकलता है। हैनबेन मेडिसिन होती है जो अस्थमा और काली खांसी में काम में ली जाती है। हायोसाइमिन एल्केलॉइड होती है जिसको हैनबेन मेडिसिन बोलते हैं, जो कि अस्थमा और काली खांसी में यूज में आती है। अब नेक्स्ट है इसका निकोटियाना, निकोटियाना टोबिकम। निकोटीन और एनाबेसिन एल्केलॉइड निकलते हैं इससे। निकोटीन और एनाबेसिन एल्केलॉइड होते हैं जो पत्तियों से निकलते हैं इसकी निकोटीना टैबेकम से। अब नेक्स्ट है सोलेनम जेंथोकार्पम। इसकी जो पत्तियां होती है ना वो गठिया रोग होता है उसके लिए दवाई बनाते हैं इसमें। रूमेटिज्म यानी जो गठिया रोग होता है ना उसके अंदर इसकी दवाई बनाते हैं सोलेनम जेंथोकार्पम से। अब नेक्स्ट है इसमें विदानिया सोमनीफेरा, ये भी सोलेनेस, कई बार डायरेक्टली ऐसे पूछ ले विदानिया सोमनीफेरा प्लांट कौन सी फैमिली का प्लांट है, तो हमें ये चीज ध्यान होनी चाहिए। विदानिया सोमनीफेरा है एक जिसको अश्वगंधा बोलते हैं, तो ये नर्व टॉनिक होता है, नर्व टॉनिक होता है। और विदानिया सोमनीफेरा से आयुर्वेदिक दवाइयां बनती हैं जो नर्व टॉनिक के रूप में काम में ली जाती हैं। सोलेनम नाइग्रम एक का फल होता है, वो लेग्जेटिव यानी कब्ज दूर करने वाला है, इससे कॉन्स्टिपेशन होता है ना वो दूर होता है, कॉन्स्टिपेशन इसका फ्रूट खाने से, कॉन्स्टिपेशन। ऑर्नामेंट, अब नेक्स्ट होता है इसका पार्ट ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल यानी शोभाकारी जो प्लांट होते हैं ना जिनको हम बगीचों में उगाते हैं, वो इसमें कौन से होते हैं, तो पिटूनिया का प्लांट होता है जिसके फ्लावर बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, पिटूनिया एल्बा और पिटूनिया हाइब्रिडा। एक है सेस्ट्रम नोक्टर्नम। सेस्ट्रम नोक्टर्नम इसका साइंटिफिक नेम है जिसको रात की रानी बोलते हैं। और एक सेस्ट्रम डायर्नम, ये दिन का राजा। ये तीनों प्लांट इसके ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, जो रात की रानी सेस्ट्रम नोक्टर्नम और सेस्ट्रम डायर्नम दिन का राजा पिटूनिया एल्बा, ये तीन प्लांट इसके ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं। अब नेक्स्ट है इसका फ्यूमिगेटोरी यानी धूमक, जिससे धुआं बना के काम में लिए जाते हैं जो प्लांट। तो निकोटियाना टैबेकम है ना वो इसका धूमक होता है, तो इसमें धूम्रपान में ये काम में आता है निकोटियाना टैबेकम, यानी जो तंबाकू का प्लांट होता है ना वो फ्यूमिगेटरी होती है, धुआं के धूम्रपान में ये काम में आता है निकोटियाना टैबेकम। अब आज की प्लांट फैमिली के अंदर यही था, हमने सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था, इसके बाद में हमने इसके सैलिएंट फीचर पढ़े थे, इसके बाद में हम इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा, और फ्लोरल कैरेक्टर पढ़ने के बाद में हम इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और फ्लोरल फॉर्मूला आदि सारे पढ़े। तो आज की क्लास अगर बच्चों आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।